दोस्तों शायद आप भी रोजाना टीवी में फेयर लवली के एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे। कैसे एक लड़की इसके इस्तेमाल से लेजर लाइट जैसा निखार पाने का दावा करती है और साथ ही केवल 7 दिनों में इसके इस्तेमाल से काले त्वचा से गोरी त्वचा करने का भी दावा किया जाता है। लेकिन दोस्तों आप और हम भली भांति जानते हैं कि ऐसा तो संभव नहीं है कि बस इसके इस्तेमाल से 7 दिनों के अंदर एक काला इंसान गोरा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों ये सब बात रखते हैं साइड में और आते हैं वीडियो के मुद्दे पर। दोस्तों आपने कभी न कभी नोटिस किया होगा कि फेयर लवली के विज्ञापन में कभी ये नहीं बताया जाता है कि आखिर ये फेयर लवली किस चीज से बनी रहती है। आखिर ये सफेद जैसा गड़िया पेस्ट किस चीज से बनता है। कहीं इसमें कोई गंदी सी सामग्री तो नहीं मिलाई जाती है। तो आज इसका खुलासा हम करने वाले हैं। दोस्तों पूरे YouTube पर ऐसी वीडियो अभी तक नहीं बनी है, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप फेयर लवली का इस्तेमाल करते हैं तो भाई साहब आप इस वीडियो को जरूर ही देखिएगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं बालों में लगाए जाने वाले शैम्पू कंडीशनर को कैसे बनाया जाता है। बच्चा हो या बूढ़ा या फिर लड़का हो या लड़की, हर कोई अपने बालों की गंदगी को साफ करने के लिए और अपने बालों को सुंदर बनाने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करता है। लेकिन किसी को ये पता नहीं होता है कि आप जिस शैम्पू का इस्तेमाल अपने बालों को अच्छा बनाने के लिए करते हैं, क्या ये शैम्पू आपके बालों के लिए नुकसान पहुंचाएगा या नहीं। इसीलिए दोस्तों शैम्पू का इस्तेमाल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये नुकसान पहुंचाएगा या फायदा। दोस्तों शैम्पू फैक्ट्री में कैसे बनती है ये सभी को पता होना चाहिए। तो दोस्तों शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से मिक्सचर में पानी भरकर इसमें सिटाइरिक अल्कोहल, सिट्रिक एसिड, शैम्पू का मनचाहा रंग देने के लिए पिगमेंट्स और साथ ही इसमें यूरिया को मिक्स किया जाता है। फिर एक कन्वेयर बेल्ट पर पहले से तैयार खाली बोतलों को रखा जाता है और आगे भेजा जाता है और फिर इन बोतलों में शैम्पू को भरकर बोतलों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजा जाता है। फिर इन बोतलों पर ढक्कन लगाकर बोतलों को बंद कर दिया जाता है और इन्हें आगे भेजा जाता है। फिर कंपनियां अपने अपने डिफरेंट डिजाइनों के बोतलों को तैयार करती है और उनमें ऐसे ही कंपनियों के मुहर छपे हुए कागज को चिपकाया जाता है। फाउंडेशन फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों फाउंडेशन लड़का हो या लड़की, हर कोई अपने चेहरे का रंग गोरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। दोस्तों आपको ये पता होगा कि फाउंडेशन का इस्तेमाल करने से त्वचा का रंग काफी ज्यादा गोरा हो जाता है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि इससे रंग गोरा क्यों हो जाता है। तो चलिए इसीलिए आपको बताते हैं कि ये फाउंडेशन फैक्ट्री में कैसे बनता है। दोस्तों फाउंडेशन बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से मिक्सचर में पानी डाला जाता है। फिर इसमें जिंक ऑक्साइड पाउडर, एरोला जेल, चावल का आटा और इसमें क्ले पाउडर को डालकर एक गाढ़ा मिक्सचर तैयार कर लिया जाता है। फिर इसमें सी बटर डालकर फिर से इसे मिक्स किया जाता है और अब यह बनकर पूरी तरह तैयार हो जाता है। फिर दोस्तों इसमें रंग को स्किन के हिसाब से कम ज्यादा गोरा करने वाला केमिकल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है और अब इस फाउंडेशन को ऐसे ही मशीनों में भरा जाता है जो एक पिचकारी की तरह काम करती है। ये मशीन फाउंडेशन को फाउंडेशन के डब्बों में डालने का काम करती है और फिर इसके पीछे के हिस्से को ये मशीन प्रेस करके सील कर देती है। फिर इसके ऊपर ढक्कन लगा दिए जाते हैं। फिर हर फाउंडेशन को ऐसे ही गत्ते के पैकेट में भरा जाता है और आखिर में इसे आप तक बिकने के लिए दुकानों में भेज दिया जाता है। फेयर एंड लवली क्रीम मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों क्या आपको पता है कि फैक्ट्रियों में फेयर एंड लवली क्रीम कैसे बनता है। दोस्तों फेयर एंड लवली क्रीम बनाने के लिए कई चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें मुख्य होता है डिस्टिल्ड मोनोग्लाइसेराइड, सिट्रिक एसिड, स्टाइल अल्कोहल, स्टेरल अल्कोहल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी ट्यूलिन, कार्बोपॉल ग्लिसरीन, मिनरल ऑयल, मिथाइल पैराबिन, एलोवेरा और प्रोपिल पैराबिन और वाटर। दोस्तों फेयर एंड लवली क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ी से मिक्सिंग कंटेनर में मिल्क यानी कि दूध को डाला जाता है। फिर दूध में मिनरल वाटर डाला जाता है। फिर इस मिक्सचर में फेयर लवली क्रीम के सभी इंग्रेडिएंट्स को डाला जाता है
फिर मिक्सचर को चलाकर ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स होकर एक गाढ़ा क्रीम का रूप ले लेती है। फिर इस क्रीम को एक ऐसी एडवांस मशीन में डाला जाता है जो इस क्रीम को खुद ब खुद बड़ी ही आसानी से फेयर एंड लवली क्रीम के पाउचों में भरती है। फिर कन्वेयर बेल्ट के जरिए ये फेयर एंड लवली क्रीम आगे जाती है, जहां पर फेयर एंड लवली के पीछे वाला भाग खुला हुआ मुंह एक मशीन की मदद से बंद किया जाता है। अब यहाँ ये मशीन कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे जाती है, जहां पर इन क्रीम को एक कागज के बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। तो इस तरह से बनता है हमारा फेयर लवली क्रीम। लिपस्टिक मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, लिपस्टिक का यूज आजकल हर महिला अट्रैक्टिव दिखने के लिए करती हैं। तो चलिए जानते हैं ये गाढ़ा लाल लिपस्टिक आखिर बनता कैसे है। दोस्तों, लिपस्टिक बनाने के लिए सबसे पहले सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाएगा, जिसमें मुख्य इंग्रेडिएंट्स होता है वैक्स, ऑयल, मॉइस्चराइजर, वैसलीन और पिगमेंट होता है, जो कि लिपस्टिक को कलर देने का काम करता है। तो सबसे पहले एक बड़े से कंटेनर में ऑयल को डाला जाता है और उसके बाद उसमें वैसलीन और मॉइस्चराइजर का मिक्सचर डाला जाता है और फिर उसमें अलग अलग तरह के वैक्स को डाला जाता है। अब इस कंटेनर को धीरे धीरे गर्म करने के साथ साथ इसको मिक्स भी किया जाता है। जब तक ये मिक्स हो रहे हैं, यहाँ दूसरी तरफ लिपस्टिक के कलर यानी कि पिगमेंट को तैयार किया जाता है। यह पिगमेंट काफी पतला होता है, तो इसको गाढ़ा करने के लिए इन बेलनों से होकर इनको गुजारा जाएगा। इस कंटेनर में ये पिघलने के साथ साथ अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। अब ये वर्कर लिक्विफाइड लिपस्टिक को निकालकर इस फिलिंग मशीन में डाल देती है और ये मशीन इस लिक्विड वाले सांचे में लिक्विड को डाल देती है। फिर लिपस्टिक को और ठोस बनाने के लिए सांचों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए कूलिंग टनल में भेज देते हैं। तो अब लिपस्टिक के डब्बों को उस सांचे में डाल देते हैं और इस सांचे को इस मशीन में रखते हैं, जो कि इन लिपस्टिक के डब्बों पर थोड़ा प्रेशर लगाती है, जिससे कि लिपस्टिक इन डब्बों के अंदर फिट हो जाती है। और फिर इन लिपस्टिक के डब्बों को आगे हीटिंग गन्स के जरिए गुजारा जाता है, जिससे कि ये लिपस्टिक डब्बों में अच्छे से पकड़ बना लेती है। और यहाँ ये गुजरते समय ये मशीन लिपस्टिक को घुमाकर डब्बे के अंदर डाल देती है। तो फाइनली अब लिपस्टिक की टेस्टिंग की जाती है, जिसके लिए लिपस्टिक का थोड़ा सा सैंपल लिया जाता है और उसे अच्छे से चेक किया जाता है और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी चेक किया जाता है और दूसरा वर्कर लिपस्टिक के कलर को भी चेक करता है। टेस्ट सही होने पर इन सभी लिपस्टिक को आगे भेज दिया जाता है, जहां लिपस्टिक के अंदर ढक्कन को लगाया जाता है और फिर उसे पैक कर दिया जाता है और ऐसे बन जाती है हमारी लिपस्टिक। आपको बता दें कि लिपस्टिक में कोई भी विषैला पदार्थ नहीं डाला जाता है, तो इसीलिए निश्चिंत होकर लिपस्टिक का यूज करें और फेयर एंड लवली में भी ऐसा कुछ नहीं मिलाया जाता है। तो आप सभी बेफिक्र होकर फेयर एंड लवली का भी यूज कर सकते हैं। और आपके लिए ये वीडियो बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो सभी लोगों से हमारी निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दें। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लें। और हमारी ये दोनों वीडियो भी देख सकते हैं, दोनों वीडियो काफ़ी अच्छी है।